करेंगे। हालेलुया। आपको भी फेवर मिले, आपका भी टेस्टमनी इस हफ्ते हम सुनेंगे लड्डू के साथ। लूका सुसमाचार अध्याय 24 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 12। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? आप ऐसे नहीं, आप आज लाए नहीं, बाइबल नहीं है तो हाथ दिखाइए, मैं आपको बाइबल दे दूंगा। हाथ देख लीजिए, सबको बाइबल दे दीजिए, फिर हम घर पे बाइबल लग के आया। आज आप बाइबल ले रहे तो 500 रुपया फाइन जमा करिए। बाइबल लेके हमें क्या लेके आना चाहिए? परमेश्वर का वचन हाथ में लेके आना चाहिए। बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 12। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। पर जिसको बाइबल नहीं मिला हाथ रख लीजिए, तभी उन लोग आप पाएंगे। हाथ आप ऊपर ही रख लीजिए, आप तक पहुंचेगा। जी पढ़ लीजिए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनके प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। यीशु मसीह जी उठा इस कहानी में, और आप बहुत बार पढ़े होंगे और आप जानते भी है जीसस क्राइस्ट जी उठा है। विश्वास करें ना करें अलग बात है, बट पहली बार आप सुनेंगे मसीह नहीं है। आप मसीह घर में पैदा हुआ तो आप बचपन से सुन के आते हैं यीशु मसीह जी उठा, हजारों ईस्टर मना के आए। बट जब फर्स्ट टाइम एक अविश्वासी, जैसे मैं क्रिश्चियन फैमिली से नहीं आया हूँ, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, फर्स्ट टाइम है इम्पॉसिबल है विश्वास करने के लिए है। मुझे तो नहीं लगता जो लॉजिक में सोचता है वो व्यक्ति विश्वास कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है, सच में इम्पॉसिबल है। ह्यूमन थिंकिंग में सोचो, मैं बाइबल में एक और व्यक्ति है जो जी उठा है, लाजर, बट वो बीमारी के कारण मरा था। ये नहीं मेरे और आपके लिए मरा, उनको यीशु मसीह ने जी उठाया। ये इम्पॉसिबल चीज है। हमें अच्छी बात है फैक्ट्स, जब हमें कमर डेबल भी कान में बोलता है अरे ऐसे कुछ नहीं, जीसस क्राइस्ट जी उठा नहीं। बट मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज हम देखेंगे उस बाइबल से और परमेश्वर की बातों से यीशु मसीह, जो आपको माइंड जब कभी कभार डाउट पूछता है उसका जवाब हम देने कोशिश करेंगे आज। जब बहुत बार मैं और आप सोचता हूं परमेश्वर जी उठाए नहीं है, अपने ऊपर डाउट आता है। हमारी देश है फेरी टेल्स, कहानियों में विश्वास करने वाला देश है। ये कहानी वो कहानी, जब हमारे पास रियल भी कोई चीज बोलने के टाइम हमें क्या लगता है, ये कहानी है भाई। जैसे हम वो ना बच्चों का दांत टूटने के बाद उठा के बेड के नीचे रखता है फेरी, अगले दिन गिफ्ट लेके आएंगे, मम्मी पापा ले से रखता है। हम बचपन से कहानी सुनते तो हम सोचते जब यीशु मसीह जी उठा, ये भी सब कहानी है, कहानी 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 है। आपको लॉजिकल माइंड, दुनिया का सबसे ज्यादा साइंटिस्ट नोबेल अवार्ड जेता कौन सी रिलीजन से निकलता है? क्रिश्चियनिटी या यहूदी? क्रिश्चियंस या यहूदी, यही है जो इब्राहिम की वंशावली। सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट्स, उसमें से सबसे ज्यादा इन्वेंशन, फैक्ट्स, साइंस, उसी चीजों में विश्वास करने वाला क्रिश्चियन घराने से, क्रिश्चियन रिलीजन से निकलता है। आप जाओ चेक करो, आपको विश्वास लगता है जो बंदा साइंस में इन्वेंट करता है। हम अभी इधर भी बहुत सारे चीज, साइंटिफिक चीज हम यूज करते हैं। इंजीनियर बैठे, डॉक्टर बैठे, किसान भी बैठे, अलग अलग विश्वासधारा में बैठने वाले लोग हैं। हम सब बेवकूफी में विश्वास करके चल सकते। और ऐसे बड़े बड़े नेशंस, आपको एक और सीक्रेट बात बताता हूं मैं, फाइनेंस का आशीष चाहिए तो यीशु के पीछे चलो। बाइबल में लिखा हुआ है मेरी पीछे चलो, हर वस्तु में तुम्हें दूंगा। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब यीशु के पीछे 200-300 साल से चलते आ रहे। अब उस देश क्या बन गया? हर बंदा जाना चाहता है अमेरिका, कनाडा, है ना,
जर्मनी क्यों जाना चाहता है? यीशु के पीछे चलता है और क्रिश्चियनिटी का एक बैड नेम है, बैड नेम नहीं है, मैं बोलता हूं अच्छा पैसे देके धर्म परिवर्तन करता है। मैंने तो देखा नहीं अभी तक। बोलता है 100 बंदे मेरे पास है, 5 लाख है तो बता दो जी, हम चर्च के लिए जमीन खरीद सकते हैं। मैं आता हूं बंदों को लेके, आपको भी कोई मिल गया तो मेरे पास लेके आना। पैसा चर्च नहीं देता, पैसा यीशु मसीह देता है आपको। आशीष अनुग्रह आपके घर पे आता है, जब उसको फॉलो करेगा तो प्रॉस्पेरिटी क्या आता है? आशीष आपके पीछे पीछे आएंगी। जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आप उठा के देखना, सब यीशु मसीह में विश्वास करके आए। दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, जो बाइबल में यरूशलेम का कैपिटल जो लिखा है, वो पिछली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हाँ जी यही इजराइल की कैपिटल है। जब आपको क्वेश्चंस आता है आपकी फेथ के ऊपर, जब डेविल आता है, दुष्ट आता है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो ये कहानी है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं जीसस क्राइस्ट जी उठा। कुछ टाइम पहले इजराइल में एक गुफा में यिर्मयाह नबी की जो किताब की जो स्क्रॉल्स है और मिल गए। ये सबसे पुराना वाला मिला, जो अभी मिला उससे भी पुराना वाला, जो अभी जिसमें से बाइबल प्रिंट हो गया देखा, उससे भी पुराने वाले। जैसे जैसे डे बाय डे चलते जा रहा है बाइबल और रियल होते जा रहा है। कोइंस निकलते आ रहे हैं जिसमें डेविड का नाम लिखा है, सुलेमान का नाम लिखा हुआ है। अगर उसी डेविड, उसी सुलेमान, उसी यहोवा को आराधना करने के लिए बता तो इट इज बेटर भाई, विश्वास करते करते रहो और विश्वास के साथ मांगो। कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं क्यों फैक्ट्स में बात करता हूं? क्योंकि मुझे फैक्ट्स पसंद है, लॉजिक पसंद है। मैं कोई चीज पहले बोलने से, बिना फैक्ट्स, बिना चीजों से मैं विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने की कोशिश किया, कुछ पेड़ पौधे हो नहीं पाया, बट उन्होंने क्या किया फिर कुछ टाइम फेल होने के बाद बाइबल में जाके देखा, बाइबल में कौन सी पेड़ पौधे के बारे में लिखा हुआ है जो रेगिस्तान में था। उन्होंने उसी के बीज डाला, सक्सेसफुल हो गया। प्रूव क्या करता है? जो लिखा हुआ है हर चीज एज इट इज है। फर्स्ट किसी ने रिसरेक्शन के बारे में, ये फेरी टेल नहीं है, कहानी नहीं है। पीटर को जब फर्स्ट टाइम पीटर को न्यूज आया भाई यीशु मसीह जी उठा, उसने क्या किया? विश्वास किया। जाके देखूंगा, आप भी चेक कर लो। अगर आपको डाउट है यीशु मसीह जी उठा, प्रूव करो, हुआ नहीं। बट जितनी भी लोगों ने बाइबल, दुनिया की धरती का हिस्ट्री बताता है, जितनी लोगों ने प्रूव करने की कोशिश करता है, 5-10 साल के बाद यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। उसमें से एक मैं ही हूं। हम भी सोचते थे यीशु मसीह को गलत कैसे करें, गलत स्थापित कैसे करें, कॉलेज में, स्कूल्स में, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आप जितनी ट्राई कर लो, ये नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान, कोई आंटी ने बैठ के नशे में लिखा वो वाला ज्ञान प्रूव करो, क्योंकि आज सब वो साइंटिस्ट बन जाता है ना। कोई भी लिख के एक स्क्रीनशॉट लेके भेजना है जी ये ज्ञान अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने बोला, फलाना यूनिवर्सिटी। वो व्हाट्सएप ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, आप ट्राई स्टडी करो। अगर यीशु में सचमुच में जी उठ, बाइबल में लिखा हुआ है जिसने देखा नहीं उसने विश्वास किया, अच्छी बात है। 5-10 साल चले नहीं जाएंगे, इमीडिएटली आप बोल सकते हैं यीशु तू जी उठा सकता हो, मेरा जिंदगी में भी ये कार्य आ सकता है। या आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को अच्छा लगता है टाइम वेस्ट करने के लिए। बट मैं विश्वास करता हूं, इस कारण मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, जितना जल्दी विश्वास करेगा, यीशु को सर्व करना शुरू कर देगा, उतनी अच्छा हो जाएगा। मुझे किसी बंदे ने एक बार, जब मैं यूथ ग्रुप में था, उन्होंने जैसे जवानों को समझाते हैं भाई शादी के पहले पवित्रताई में रहो, प्यूरिटी में रहो, तो भाई ने एक एग्जाम्पल लिया था। बोला हरीश समझो यार, मैं नया विश्वासी था, बोला समझो यार हेवन और हेल कुछ नहीं है, जीसस भी नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है, सब ड्रामा है, जस्ट विश्वास करना। बट तूने जिंदगी में गलत काम नहीं किया, वेश्यावृत्ति नहीं किया, पोर्नोग्राफी नहीं किया, चुगलखोरी नहीं किया, एक दूसरे के बीच में लड़ाई नहीं करवाया। दूसरों के बीच में लड़ाई करवाना भी पाप है। जो आप बोएगा वो आप काटेंगे। चर्च में पता नहीं आज इस भाई तो उसी बहन के साथ जाके बैठता है, उसकी बीवी के पास भी जगह तो था, हर बार आते उधर ही बैठता है, उसके पीछे आगे। आपके घर पे क्या होगा? ओई जो बोएगा वो काटेंगे। पता नहीं, मुझे आता है वो जो पनीर का पीस मेरे को छोटा देता है, बट वो भाई जाने के टाइम बहन 2 एक्स्ट्रा देता है। कुछ तो है। जो बोएगा काटेगा। अपनी घरों में बोलो, अपनी पड़ोसी से, जो बोएगा, पड़ोसी भाइयों के बीच में, हम आस पड़ोस में लड़ाई करवाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। बोलो 2 बार और। हाँ, अब वापस आ जाते हैं। हमने ये सब पापों से बच के हमने जिंदगी जिया, पवित्रताई में जिया, जाते कुछ नहीं है, ठीक है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बट मैं कह रहा हूं दूसरी तरफ आपने विश्वास किया, कुछ नहीं है, उधर पहुंच गया, सब हेवन हेल यीशु मसीह सब चीज रियलिटी है, तो क्या होगा चाचा?
तब क्या होगा? नरक कुछ नहीं जी, नरक है, यीशु सिंहासन में है। बोले जो उसमें लिखा है एज इट इज होना है। उन्होंने विश्वास किया, बट तुम्हारा क्या होगा? अब क्या होगा? मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं, कुछ लोग प्रॉफिट में होंगे, कुछ लोग नरक में होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे। इट इज बेटर विश्वास करना परमेश्वर के साथ। मुझे उस भाई ने बोला, मुझे आज भी याद आता है, जब विश्वास ऊपर नीचे उल्टा सीधा परेशानी 50 आ जाता है, तो बोलता है भाई है, आप डिसएडवांटेज में नहीं जाएंगे और गलत चीजों से, पोर्नोग्राफी ना करेगा, आपकी शरीर के लिए अच्छा है। 10 लोगों के साथ वेश्यावृत्ति नहीं बनाएगा, एड्स और 50 बीमारियों से बचेंगे। दारू नहीं पिएंगे, खुद की लिवर बच जाएगा, खुद की बच्चों की जिंदगी में आशीष हो जाएगा। जो परमेश्वर बोलता है ये ना करेगा तो मैं बोल रहा हूं विश्वास के लिए नहीं, जो प्रभु की वर्ड बोलता है एज इट इज करने, तब भी फायदा है, तब भी फायदा है। एक पवित्रता में जिंदगी जीने के बारे में सोचेगा, मैं और आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। 5 आर्ग्यूमेंट्स, अगला 5-10 मिनट फिर हम वचन में जाएंगे। मार्क 15, मैं इसलिए बोला आपको बाइबल होगा आज हाथ में, बहुत फायदा होगा। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स 44 to 47। बुक ऑफ मार्क, मरकोस की सुसमाचार अध्याय 15 44 to 47। लोग, मैं कॉलेज स्कूल में थे, मैं ऐसे एक संस्था के साथ एसोसिएट था, हमें बताते थे मसीह लोगों को मिलने के टाइम में, अलग अलग रिलीजियस लोगों को मिलने के टाइम ये क्वेश्चन पूछना। बोलते हैं यीशु मसीह जी उठा, कुछ नहीं है। कहानियां व्हाट्सएप में भी बहुत सारे घूमता ना, यीशु मसीह अफगानिस्तान में आया था, एवरेस्ट में आया था, मर के जी उठने के बाद हिंदुस्तान में रहा। मैं बोला हिंदुस्तान में रहे, अफगानिस्तान में रहे, अमेरिका रहे, हमारा क्या लेन देन है? मैं इतना जानता हूँ जी उठा, उसके बाद मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया, मैं और आप बच जाएगा। आपको लोग पूछेंगे अलग अलग चीज, आपको कंफ्यूज करने के लिए लेके आएंगे। यीशु मसीह अनकॉन्शियस था, मरा नहीं। क्या बोलते कभी कभार, यीशु मसीह ओ मरा नहीं था, बस अनकॉन्शियस थे। हमने वीडियो देखा, उतना मार खाने के बाद कोई अनकॉन्शियस हो सकता है? हमने वीडियो देखा, अगर आपने देखा नहीं तो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देख लीजिए। उतना मार खाने के बाद यीशु मसीह अनकॉन्शियस था, हिंदी में क्या बोलते हैं, बेहोश हो गया। हाँ वही था, ज्यादा मैं बोलेगा तो कुछ और निकलेगा। मार्क 15 44 to 7, उसका जवाब मार्क 15 चैप्टर 44 to 47। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने जुबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? तब उसने जुबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। यीशु मसीह अनकॉन्शियस है, मर गया? मर गया। उसकी जवाब क्या है जब बोलता है यीशु मसीह अनकॉन्शियस है? बाइबल अलग अलग लोग, मत्ती, मार्क, हाँ जी, ये सब तो यीशु के चेले थे। रोमन हिस्ट्रीज भी कहता है, जब आप हिस्ट्री में जाते हो रोमा की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं क्यों आज आप इंटेलिजेंस फैक्ट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटेलिजेंट लोगों से बात करने के लिए। मैं जानता हूँ स्पेशल ओकेशन में कलीसिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग आते हैं, मुझे इंटेलिजेंट लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, कन्विंस फैक्ट चीज देखने के लिए टाइम है। यीशु मसीह अनकॉन्शियस था, मर गया, ट्रूली मर गया, ट्रूली मर गया। उस परमेश्वर के पावर ने यीशु मसीह को जलाया। उस पावर मेरी और आपके अंदर भी आज है। जब हम पुकारते, जब मैं और आप पुकारेंगे, जो चीज यीशु मसीह को जलाए, जो चीज यीशु मसीह को खड़ा किया, वो पावर मेरी और आपके अंदर भी है। आपकी कोई भी चीज मरे हुए, कोई भी चीज में परेशानी, आज यीशु के उस पावर को आप पुकार सकते हैं। दूसरी, जब लोग बोलते हैं लेडीज गलत टॉम में, गलत खबर में चला गया। लेडीज क्या गया? आदमी है तो मैं मान भी सकता, आपकी बीवी से, मम्मी से गलती हो सकता है। साड़ी एक कलर 6 साल पहले देख लिया, दोबारा वो साड़ी आएगा तो बोलेगा तूने उस दिन ईस्टर की दोपहर पहन लिया था वो साड़ी, बोलता ना, विद डिजाइन बोलेंगे, मम्मी भी बोलेंगे, बीवी भी बोलेंगे, बहन भी बोलेंगे। कैसे हो सकता है? उन्होंने गलत खबर में गया। देखते हैं 15 का 47 में ही। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। रखा गया, खबर रखा गया, जहां रखा गया उधर ही वो वापस चले जाता है। देखा कल 2 दिन पहले जिस खबर में रखा है, उसी खबर में वो भी, वो जोसेफ एक अमीर आदमी के खबर में यीशु मसीह को रखा गया। बाइबल आप पढ़ेगा तो उसी जगह उन्होंने वापस चला गया। फर्स्ट बोलते हैं यीशु मसीह अनकॉन्शियस था, मरा नहीं, स्टोरी था। यीशु मसीह तक हम मानते, बट मैं मित्र आपसे कहना चाहता हूं जीसस कंप्लीटली मर गया। ये लेडीज को गलती हुआ नहीं। तीसरा, लोग कहते हैं चोरों ने चुराया यीशु मसीह की शरीर। क्या बोलते हैं? चोरों ने चुरा के गया।
जिसको बाइबल पढ़ा है उसको पता है ये सब होता नहीं है, बट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपकी विश्वास गिराने के लिए 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप नए मसीह में आने के टाइम में ज्ञान दे सकते हैं पड़ोसी भाई, आपके विश्वास को गिराने के लिए डेविल दुष्ट शक्ति ये काम कर सकता है। बट मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यूहन्ना अध्याय 20 का 3:9 में उसको उत्तर है। यूहन्ना अध्याय 20 3:9 में, जब आपकी विश्वास आज आपके अंदर कोई डाउट हो, उस विश्वास को पूर्ण रूप से आप साइड कर सकते हैं। मैं आज आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे जिस बच्चे का डाउट एक बार क्लियर हो गया, फिर वो एग्जाम में जाके बैठेगा तो अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, पास हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो ग्रेजुएट जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। आप भी आज फाइनल प्रार्थना में जाने के टाइम में दिल में एक भी जरा डाउट ना हो, सचमुच में था या कहानी है, सचमुच में था या कहानी है। यूहन्ना 20 का 3 से लेकर 9। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सर में बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट। चोर कहीं से आईपैड उठा लेता तो कवर खोल के निकाल के, स्क्रीन गार्ड खोल के निकाल के रख के जाता है नहीं। यीशु मसीह का शरीर किसी चोरों ने उठा के ले गया तो कपड़े सब चीज लेके भाग गया होता। ये नहीं मोबाइल रखो जी, स्क्रीन गार्ड रखो। यीशु जो है बाइबल में लिखा है स्टोरी, सबसे ज्यादा लोगों ने गलत है ये सब झूठ बोलने के लिए सबसे ज्यादा पैसा इस किताब को गलती स्थापित करने के लिए खर्च किया, आज भी खर्च करते जा रहा है। सबसे ज्यादा एनालिसिस इस बुक के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस किताब की अगेंस्ट रेज किया जाता है, सबसे ज्यादा बेइज्जती सब चीज इसकी, बट तब भी ये बढ़ते जा रहा है। तब भी क्योंकि आपको लास्ट में एक और प्रूफ भी मैं बताता हूं। ये 3 बात बोला, यीशु मसीह का बॉडी किसी ने चुरा के लेके गया था नहीं। और कोई बोलता है यीशु मसीह की चेले खुद चुरा के लेके गए थे, किसी और ने नहीं, कि सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान है। कोई यीशु मसीह के चेले चुरा के लेके गए थे। 27:60-68 मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, आपको बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछना मुझे पढ़ाते थे। जिस संस्था जिस चीजों के साथ मैं एसोसिएट था अपनी कॉलेज लाइफ में, पॉलिटिक्स में, ये क्वेश्चन जब मैं एनालाइज करता हूं, पढ़ता हूं, मुझे बोलता भाई हमारे लिए भी ये प्रिंट करके बुक्स देते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना, ऐसे ऐसे बात करना। मत्ती 27 का 62-68। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पैरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यीशु मसीह के चेलों को जितना यीशु मसीह के शरीर के बारे में चिंता नहीं था, उससे ज्यादा किसको चिंता था? शत्रुओं को बोल दिया, पहले तो ऑलरेडी बोल रखे तो जी उठेगा, अब जी उठ गया, या इन्होंने गेम दिखा दिया तो सब गड़बड़ होने वाला है। बोल दिया इन्होंने सबसे बढ़िया जबरदस्त सिक्योरिटी उस देश का, उस शहर का अरेंज करके रखा। इधर से पॉसिबल है चुराना, और उस देश का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है। ऐसे नहीं है उनको 500,000 रुपए का नोट दिया, 2,000 का नोट दिया तो उसे चुरा के ले जा सकता है। सबसे गवर्नमेंट देश देख रहा है, इस बंदा मर गया जो उस शहर को उटपटांग किया, ऐसे यीशु मसीह वो मर गया तो पूरा समझो इस देश का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑब्जर्व कर रहा है, पूरा IB FBI सब लगा हुआ है, देख रहा है इसके साथ क्या हो क्या रहा है, और उसके बीच में चुरा के लेके जाना इम्पॉसिबल है। और एक और बोलते हैं रिलीजियस लीडर्स, उस टाइम का रिलीजियस लीडर्स ने सीक्रेट डील बनाया पिलातुस के साथ, वो जो शत्रु हैं वही लेके गया। यीशु मसीह का मरने के बाद, जी उठने के बाद ये जो हुआ, क्रिश्चियनिटी एक फायर जैसे स्प्रेड होना शुरू हो गया उस देशों में। और इसकी ऑपोजिशन जो थे, एनिमी, फैरिसी, सैडुसीज, वो क्या चाहते थे ना, इसको बंद करना चाहता है। अब उन्होंने सचमुच में बॉडी चुरा के लेके गया तो अब क्या किया होता? अब तो प्रेजेंट क्या होता, भैया झूठ तुम फॉलो कर रहे हैं तो लो जी बॉडी लो खबर, बट किसी से कुछ हार्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्रूफ मैं बताता हूं, आपकी जिंदगी में कितनी लोग हैं आपके लिए मरने के लिए तैयार है? कोई नहीं है। बोलेंगे बहुत सारे, मैं हूं चाचा आपके साथ,
बोलने वाले बहुत है। यीशु मसीह के लिए 12 चेले, वो जुडस तो छोड़ दो, पौलोस भी, यीशु मसीह की 12 चेले क्या दिया? अपनी जिंदगी किस कार्य के लिए दिया? और उसी के काम में मरा सारे लोग। किसी का गर्दन कटा, किसी ने किया। कौन झूठ के लिए मरेंगे भाई? सच के लिए कोई भी मर सकता है, कौन झूठ के लिए मर सकता है? कोई नहीं मर सकता। तो उनके सबसे बड़ा प्रूफ कौन सी है? उस चेले। और सबसे बड़ा प्रूफ है मैं और आप जो बैठे, आपके आसपास बैठे। इसमें मेरा नाम हरीश बैठे, और पंजाबी फैमिलियों से, यूपी से, जो यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था। उन्होंने, किसी ने रिलेशन छोड़ दिया, किसी ने बिजनेस छोड़ दिया, किसी ने बाप दादाओं का जमीनें बोल दिया। कौन है 1 रुपया छोड़ता नहीं है कोई किसी के लिए, 100 रुपये का नोट नहीं छोड़ता। कौन जमीन छोड़ के यीशु मसीह के लिए बैठे? मैंने मेरे रिलेटिव्स छोड़ा, फैमिली छोड़ा, जमीनें छोड़े, उसी पागल यीशु के पीछे चलने के लिए नहीं। जो रियलिटी में जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, राजाओं के राजा, शरण स्थान, मेरा खुदा, हमारी खुदा, उस मसीहा के लिए। आपके आसपास प्रूफे चलते हैं, जिसकी सरनेम के नीचे सैमुअल, जोसेफ नहीं लगा, उस भाई को देखना है। आपकी हिंदुस्तान में एक विश्वासी चाहिए, अपनी जमीन, अपनी चीज छोड़ के यीशु के पीछे चलने वाला एक। आपके पास आसपास तो 10,000 लोग हैं जो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए, फिर यीशु के पीछे चला है। वो सबसे बड़ा प्रूफ है भाई, कुछ तो है। कोई जमीनें छोड़ा, कोई रिश्ते छोड़ा, कोई फ्रेंड्स छोड़े, कोई फैमिली छोड़ा। इससे बड़ा प्रूफ कौन सी है? आपकी पड़ोस में बैठने वाला भाई का नाम जरा पूछ लेना, कोई भी पूछो, भाई बहन का नाम। हाय हेलो, फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, एक बार पूछना मेरे कहने पे। रोमियो के 8:11। अगर आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने का, यीशु के बारे में समझने के लिए मौका आज आपको दिन दिया परमेश्वर ने, आप सौभाग्य, यू आर अ चोसन वन। नहीं तो इस धरती में बहुत सारे लोग हैं, बट आपको मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा जब कोई बोलता है ये नकली है, वो नकली, बोलना भाई कौन जीवन देता है? मैं क्यों चलता हूं पीछे? आपकी टेस्टमनी शेयर कर लेना परमेश्वर की। आपकी सबसे बड़ा प्रीचिंग कौन सी है? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन खोलने की जरूरत नहीं है। आपकी स्टोरी बोलो, मैंने क्यों दिया, मैंने क्यों बेइज्जती जिया, मैंने परमेश्वर के पीछे। ये आपका फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस का प्रिविलेज है। इसलिए फर्स्ट जनरेशन यीशु में आया, आपको सबसे ज्यादा खुदा यूज करता है उस पूरा खानदान में, क्योंकि आपकी लाइफ टेस्टमनी है। आप 5th गॉस्पेल हो, 5th सुसमाचार कौन सी हो? आप ये शेयर करो मैक्सिमम। जो जी उठा यीशु मसीह, जो आपको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, ऐसे क्रेजी हो जाता है। जैसे 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 कॉलेज में, स्कूल्स में हम प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, पागल हो जाता है ना। मम्मी पापा छोड़ के लोग क्यों चले जाता है? क्योंकि वो प्यार में क्या हो गया? पागल हो गया। यीशु की प्यार में भी आप जब यीशु को प्यार करना शुरू करता है ना, जितना लोग आपको पीछे खींचता है, आप और 2 कदम और आगे जाता है, क्योंकि वो प्यार आपको खींच 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 के लेके आ जाता है। यीशु को जिंदगी दो, यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पित करो। आज आपके हाथों में पैम्फलेट मिला होगा, आपने पार्क में बैठा होगा, आपने सड़क में बैठा होगा, किसी ने आपको यीशु के बारे में शेयर किया, इत्तेफाक नहीं है, और इधर आने का मौका मिला। और अच्छा है जिंदगी में कोई बीमारी, परेशानी था, इस कारण आप यीशु के पास आए, नहीं तो हम बैठे होते कहीं। थैंक गॉड उस सिचुएशंस आपकी जिंदगी में, इस कारण आप यीशु में आए। थैंक गॉड। मैं थैंक यू बोलता हूँ सारी परेशानियां, बीमार, जो इश्यूज हुआ, आई थैंक गॉड, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे यीशु मिला, आपको भी मिलेगा, आज मेरा विश्वास है। रोमियो के 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल कितने लोगों के हाथों में है? बाइबल उठाइए, अपनी पड़ोसी को बोलो, ये पड़ोसी, फिर उनको पढ़ के सुनाओ, ये पड़ोसी, फिर बोल के पढ़ के सुनाओ, जो है सुनाओ उनको। आवाज नहीं आ रहा, पढ़ो पास्टर, यदि आप पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे को आवाज नहीं आया, जरा आपकी आवाज आया, बाकी किसी का आवाज ही नहीं आया। दोबारा पढ़ते हैं, पड़ोसी। हालेलुया। उसका मतलब वो पावर खत्म हो गया 2000 साल पहले? नहीं, आपकी बीमारी, परेशानी, ट्रबल, इश्यूज जो आज आप फेस कर रहे हैं, सबको जी उठाने के पावर, ताकत है।
आज आपको विश्वास करना है, मुझे आशीष आ सकता है, अनुग्रह, सेम पावर जो यीशु को उठाया मेरे पास भी है, मेरे अंदर है। वो कहीं मूर्तियों के पीछे नहीं, फोटो के पीछे नहीं, उस क्या लिखा है उसको, कैंडल के पीछे नहीं, इस क्रॉस पे नहीं, क्रॉस खाली है। वो सेम पावर जो यीशु मसीह को गाड़ा गया, मारा गया, उसके बाद तीसरे दिन जलाए, वो सेम पावर मेरे अंदर है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, उस विश्वास यही तो है, विश्वास ये नहीं है हाँ जी मैं प्रार्थना, विश्वास यही है टाइम पे। जैसे वो भाई ने शेयर किया था, मेरा उस प्रॉब्लम है वो भी टाइम पे ठीक होगा, वही विश्वास है। जब बहुत सुपर पावरफुल विश्वास होता है, उनको बाहर से देखने के आपको टाइम दिखेगा नहीं, बट कुछ लोगों का विश्वास हेवी विश्वास है, बोल रहा हो जाएगा ठीक टाइम, वो आज आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, ट्रबल्स आए, वो उठेगा। हालेलुया। यूहन्ना वर्स चैप्टर 14 अपने पैरों में आएंगे, हम पढ़ेंगे, फिर हम वर्शिप में जाएंगे। ये वर्शिप टीम, ये भी हम मिलके पढ़ेंगे। इस बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है रोमियो का 8:11 जो हमने पढ़ा। सेम पावर, सेम पावर, सेम पावर। कम हुआ, 2021 साल हो गए जी, कम हो गया होगा। जैसे बिजली घर से, वो तार के साथ बिजली निकल जाता है, घर पे पहुंच के थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है, बीच में ट्रांसफार्मर लगाता है, बट वो नहीं है। सेम पावर, या थोड़ा सा ज्यादा नहीं, सेम पावर, वो बढ़ता नहीं घटता नहीं, सेम पावर आज मेरे और आपके लिए अवेलेबल है। अभी हम फाइनल प्रार्थना में जाएंगे, एक वीडियो देखने के बाद, ये वर्स पढ़ने के बाद, बट मेरा विश्वास नहीं, हम प्रेयर में जाएंगे फिर वीडियो देखेंगे। मेरा विश्वास है सेम पावर आज आपको कमेंट करना है। सेम पावर, हर चीज लाइफ में जो मरा हुआ है, खत्म है, सेम पावर। यूहन्ना अध्याय 14 वर्स 19 हम मिलके पढ़ेंगे। और थोड़ी देर रह गई है, नहीं, 1 2 3। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। जो चीज आपके अंदर मरा हुआ है, मुर्दा है, बीमारियों, शरीर के अंगों, पेटों, हाथों, हड्डियों, आंखों, कानों, गले हो, रिलेशनशिप हो, माँ बेटे के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवारों के बीच में, सरकार से फेवर नहीं आ रहा, बंद है, रिलेशनशिप में आशीष नहीं है, व्यवसाय में आशीष नहीं है, ये बोलना यीशु तुम जीवित है, मैं भी जीवित हूं। पढ़ लीजिए दोबारा एक और बार, अपने परिवार के लिए बोलो, फैमिली के लिए बोलो, यीशु जीवित है, मैं भी जीवित हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, हमारा यीशु जीवित है, आप भी जीवित रहोगे। हमारा यीशु जीवित है, आप भी जीवित रहोगे। मेरा यीशु जीवित है, आप भी जीवित रहोगे। क्या चीज है आज मरा हुआ आपकी जिंदगी में? क्या चीज मरा हुआ है जहां आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद टूट चुका है, सब कुछ खत्म है, मेरे को कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। मैं कह रहा हूं भाई, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मिरेकल आ सकता है, क्योंकि जब यीशु मर गया, खत्म हो गया, लोगों ने सोचा कहानी ओवर यीशु का, बट यीशु जी उठा। उस खबर को पकड़ रख नहीं पाया, 3 दिन भी उस खबर नहीं पकड़ सकता। आपका आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी मिरेकल्स, आपकी ब्रेक थ्रू कोई नहीं पकड़ सकता। जब आप बोलेंगे ये दुष्ट, ये अंधकार शक्ति, मेरा यीशु जीवित है, मैं भी जीवित हूं। आज बांझो, आप अपने पैरों में हाथ रखो, बोलो मेरा यीशु जीवित है, मैं भी जीवित हूं। आपकी व्यवसाय बांझपन में, आज उस व्यवसाय को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी चीज उठाओ। हो सकता है आपकी विजिटिंग कार्ड हो सकता है आपकी प्रोडक्ट हो, कुछ भी उठाओ, मैं जीवित हूं, मेरा व्यवसाय जीवित है। रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आज उनका फोटो निकालो मोबाइल में। हो सकता है आपकी बाप की आशीष नहीं होगा, माँ से आशीष नहीं होगा, आप उनको श्रापित करने के अलावा उनकी फोटो उठाओ, बोलो मेरी माँ, मेरी बाप, ये सबसे मुझे फेवर आएगा, मुझे लोगों से फेवर आएगा, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है, ये रिश्ता भी जी उठेगा। आज हम प्रार्थना में जाएंगे आराधना करने के साथ। मेरा यीशु जी उठा है, उस आराधना की गीत गाएंगे, जी उठा है मसीहा। आप जब प्रोक्लेम करते हैं यीशु मसीह की, यीशु मसीह मर गया, उसको भी आप बोलते हैं, यीशु मसीह जी उठा, उसको भी आप बोलते हैं, सब चीज जी उठेगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं टेस्टिमनी सुनूंगा, मेरा विश्वास है, मैं आपकी गवाहियां सुनेंगे। यीशु का अगला टेस्टिमनी देने वाला आप होगा, आपकी परिवार होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस कलीसिया ने सुना नहीं, फरीदाबाद ने सुना नहीं, शहर ने सुना नहीं, ऐसे टेस्टिमनी इधर से पैदा होंगे आज, इस कारण क्योंकि मेरा यीशु जीवित है, आप भी जीवित है। जो चीज मरा हुआ है उस चीज को ऊपर हाथ रखो। आज आप प्रार्थना करो अपने लिए,
आपकी परिवार के लिए प्रार्थना करो। बोलता है ये चीज मरा, वो जेल में, आप बंदगी में उस भाई के टेस्टिमनी, उस बहन के टेस्टिमनी, वो जेल से छुड़ा सकता है, वो परेशानी से बाहर आ सकता है, मैं भी निकल सकता हूँ। उस व्यवसाय से मुझे आशीष मिल सकता हूँ, मैं भी फ्री हूँ, मेरा परिवार भी फ्री है, मेरा फैमिली भी फ्री है। जी उठा है मसीहा, मेरा मसीहा जी उठा है। वो सेम पावर जो यीशु में था, जो सेम पावर आज मुझ में भी है, और रिसरेक्टेड पावर, वो जी उठने का सामर्थ्य मेरी जिंदगी में भी कार्य करेगा।